ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है, ओपन चेन और रिंग चेन। चेन माने क्या था? श्रृंखला, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। यह है बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला, और यह है खुली श्रृंखला। ओपन चेन और रिंग चेन, ये कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब होता है कि जब, देखिए इस तरह से, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। जब संरचना में जब पहले कार्बन और अंतिम कार्बन डायरेक्ट ना जुड़ा हुआ हो, शुरू वाला कार्बन और अंतिम कार्बन, इससे ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं ना है, जुड़ा हुआ नहीं ना है, बीच में और भी कार्बन है, तो ये कहलाएगा खुली श्रृंखला। इधर देखिए, माने ऐसा संरचना, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा संरचना जिसमें शुरू वाला कार्बन अंतिम कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ना हो, तो उसे कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला। मतलब इसको ऐसे बनाइए, देखिए सी माने इस तरह से है, ये ऐसे ऐसे, एच है, ये एच है, एच एच, समझ में आ रहा है? इस तरह से नहीं, तो ये वाला कार्बन अंतिम कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में ये भी दो ठो है ना, तो ये कहलाएगा खुली श्रृंखला। समझ गए? क्या कहलाएगा? खुली श्रृंखला। और बंद श्रृंखला में क्या होता है? देखिए ऐसा है, देखिए अंतिम कार्बन माने यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे घूम करके जाएंगे, तो ये इसके बाद फिर से ये आ गया ना, तो इसका शुरुआती यहां पर है और अंत कहां पर है? यहां पर। तो शुरू वाला और अंत वाला डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। नहीं, कार्बनिक यौगिकों का वह संरचना जिसमें शुरू वाला कार्बन अंतिम कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो उसे कहेंगे बंद श्रृंखला। समझ गए बात? या साइक्लिक चेन भी कहते हैं, रिंग चेन या साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन। समझ गए? और भी इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए इस तरह से शुरुआत यहां से किया था और अंत हुआ यहां पे, तो कार्बनिक यौगिकों का वह श्रृंखला, वह संरचना जिसमें शुरू वाला कार्बन अंतिम कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे बोलते हैं रिंग चेन, साइक्लिक चेन। समझ गए? और ऐसा संरचना जिसमें पहला कार्बन अंतिम कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? इसमें रहता है तो रिंग चेन, और जिसमें नहीं रहता है, शुरू वाला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, तो ये कहलाएगा ओपन चेन। अब क्या पढ़ेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड, ये ओपन चेन कंपाउंड भी दो प्रकार का, इसमें दो प्रकार होता है, रिंग चेन दो प्रकार का, रिंग चेन कंपाउंड दो प्रकार का। ये हो गया होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक माने समचक्रीय, बंद श्रृंखला को चक्रीय भी बोलते हैं, बंद श्रृंखला या चक्रीय, चक्रीय श्रृंखला। समझ गए? समचक्रीय, अयोता विषम चक्रीय,
चक्रीय का मतलब समझिए ना, ऐसे चक्कर में रहेगा। समचक्रीय का मतलब है कि वह कंपाउंड जिसके संरचना में सारा कार्बन ही कार्बन हो। देखिए सारा का सारा कार्बन ही कार्बन है, तो ये कहलाएगा समचक्रीय। और हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व भी रहता है। जैसे देखिए ऐसा, देखिए कार्बन के अलावा ये नाइट्रोजन घुस गया, नहीं, कार्बन सारा कार्बन ही कार्बन रहे तब तो हो गया समचक्रीय। और ये कार्बन के अलावा कोई और भी इसमें सम्मिलित हो जाए तो क्या हो जाएगा, विषम चक्रीय। अब ये समचक्रीय दो प्रकार का, समचक्रीय दो प्रकार का, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, एरोमेटिक, एरोमेटिक याद रखिए, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट कंपाउंड जो होता है एरोमेटिक का, वो होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन यौगिक है C6H6, इसका सूत्र होता है C6H6, यार है ना, C6H6, ये बेंजीन का सूत्र है। ये क्या, बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक का फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र आता है परीक्षा में C6H6। समझ में आए बात। इसका बेंजीन का संरचना देखिए इधर, ये समझ गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ओपन चेन और रिंग चेन। रिंग चेन दो प्रकार के, समचक्रीय विषम चक्रीय, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का फर्स्ट कंपाउंड होता है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र है C6H6। बेंजीन, बेंजीन की संरचना। और इसमें जो बताए थे ये खुली श्रृंखला, ये भी दो प्रकार का होता है, देख ही लीजिए। जिसमें होता है, एक होता है मेन चेन, क्या, मेन चेन, और एक होता है साइड चेन। मेन चेन और साइड चेन। देखिए मेन चेन ऑलवेज क्या होगा, अल्केन। मेन चेन क्या होगा, अल्केन। और साइड चेन होगा अल्काइल। साइड चेन क्या होगा, अल्काइल। मेन चेन क्या होगा, अल्केन, और साइड चेन होगा अल्काइल। ये कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा है, ऐसा रहेगा संरचना। देखो इस तरह से है, सब जगह हाइड्रोजन बैठेगा। तो देख रहे हैं, माने एक लाइन ये हुआ और एक लाइन इधर से भी आ गया, देख रही है नहीं। तो ऐसा जो मिक्सअप रहता है इसको बोलते हैं मेन चेन, साइड चेन। मेन भी है, साइड भी है। मेन चेन वो होता है जिसमें सबसे अधिक कार्बन हो। ऐसे जब गिनती करेंगे 1 2 3 4, ऐसे जब जाते हैं तो 4 होता है नहीं, और ऐसे जाते हैं तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन पड़ता है, और ऐसे करके ऐसे चले जाते 4 कार्बन पड़ता है। तो जिस लाइन में सबसे ज्यादा कार्बन पड़ेगा वो मेन चेन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, मेन चेन। तो मेन चेन हो गया ये 1 2 3 4, ऐसे ये मेन चेन में आ गया। और ये जो बच गया इसका गिनती नहीं किया, वो साइड चेन में पड़ गया। समझिए बात। तो ऐसे ही रहता है ये मेन चेन और साइड चेन। ये नोमेनक्लेचर अभी तो ये थोड़ा विस्तृत, थोड़ा ऊपर लेवल का हो गया। ये सब इंटरमीडिएट में जाके पढ़ेंगे, मेन चेन साइड चेन, और सबका नाम होता है अलग। इसका नोमेनक्लेचर में, ये नोमेनक्लेचर ही पढ़ रहे हैं आप।
कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो मेन चेन सर में ये अभी आपके लेवल में इतना विस्तृत रूप में नहीं जाना है, ठीक है, हल्का परिचय पाठ करा दिया। मेन चेन और साइड चेन होता है। मेन चेन होता है अल्केन, ठीक है। जैसे इसका देखिए एक नमूना देखिए, जैसे कर देना यहाँ पे, इसमें गिनती किया जाता है ऐसे, देखिए 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तब मेन चेन को अल्केन कहेंगे और साइड चेन को अल्काइल में नाम कहेंगे। तो साइड चेन में देखिए इसी गिनती जब किया 1 2 3 4, तो ये तो मेन चेन में आ गया। साइड में एक कार्बन वाला बच गया ना, तो एक ठो कार्बन वाले का अल्काइल में क्या नाम होता है? अल्काइल में मिथाइल। फंस जाते हैं आप लोग। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, एक कार्बन वाले का अल्काइल में नाम। आइल वाला बोल रहा हूं ना, मिथाइल। 2 कार्बन वाले का इथाइल, 5 का पेंटाइल, आइल वाले में बोल रहा हूं। और अल्केन में कहेंगे एक कार्बन वाले का तो मीथेन, 2 कार्बन वाले का इथेन, 4 कार्बन वाले का प्रोपेन की ब्यूटेन, 4 वाले का ब्यूटेन, 5 वाले का पेंटेन। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, देख रहे हो, इसका नाम देखो अजूबा। ये दूसरे नंबर पे एक साइड चेन पड़ता है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, ऐसे 2 मिथाइल, ऐसे 2 मिथाइल। और ये अब मेन चेन का नाम बोल दो। मेन चेन होता है अल्केन में, तो 4 कार्बन वाले का अल्केन में क्या नाम होता है? ब्यूटेन। तो इसका नाम पड़ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम पड़ गया। क्या नाम हो गया? ये बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाई हो गया। हाँ, आपके लेवल का नहीं है, इसमें नहीं जाइए, आपके किताब में नहीं है, समझ में काहे को नहीं आएगा। मेन चेन साइड चेन बताया, जो मेन चेन रहता है उसका गिनती कर लिया जाता है, नहीं पता चल जाएगा। अब ये चीज पढ़ोगे आगे, ठीक है। यदि आप साइंस रखेंगे आगे तो एग्जाम के बाद पढ़ा देंगे, समझ गए। अभी 10th लेवल में इतना गहराई में नहीं जाना है। फिलहाल ये देख लिए मेन चेन और साइड चेन होता है। इसमें बेंजीन की संरचना देखना है हमको, बेंजीन की संरचना। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6। इसकी संरचना करना है हमको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए बहुत इंटरेस्टेड है इसकी संरचना। एक तरफ बनाइए सिंगल बाउंड, एक तरफ सिंगल बाउंड, एक तरफ डबल बाउंड। यहां पर C लिख दीजिए, यहां पर C लिख दीजिए, लिख दिया। फिर सिंगल बाउंड के बाद बनेगा डबल बाउंड, ऐसे यहां पर C लिखिए, यहां पे बनेगा सिंगल बाउंड, डबल हो गया ना तो सिंगल। कितने कार्बन हो गए? 5 हो गया, 6 कार्बन पुराना है ना, तो यहां पे C लिख दीजिए। फिर ये सिंगल के बाद आएगा डबल बाउंड, समझ गए। और यहां से डबल के बाद सिंगल बाउंड आ जाएगा, ऐसे। ये समझ गए। बेंजीन की संरचना होगा सिंगल बाउंड डबल बाउंड, सिंगल बाउंड डबल बाउंड, सिंगल बाउंड डबल बाउंड, इस तरह से, समझ गए। 6 कार्बन हो गया। और सब पे क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ, देखिए ऐसे, तब ना 4 होगा। 1 2 3 4 नहीं, यहां भी देखिए H जुड़ेगा, इसमें H जुड़ेगा, यहां भी H जुड़ेगा, यहां भी H जुड़ेगा। तो H जोड़ दीजिए यहाँ पे, H H H H। ये बेंजीन की संरचना हो गया। इसकी और भी संरचना होता है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। यहां पे बनाइए डबल, यहां बनाइए सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ऐसे भी होता है इसकी संरचना। फिर समझ से बाहर, 6 कोना बनाना यार, कमाल है। देखो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, ऐसे इधर से बना दो तो समझ से बाहर कैसे हो जाएगा? हाँ, ऐसे बना दिया, ये डबल, ये डबल, और फिर ये डबल, एक एक छोड़ के, ये डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ये होती है। तो या तो ऐसे बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं, या इसकी संरचना
और यहाँ पे बीच में गोल गोल बना दीजिए। तो ये बेंजीन की संरचना है। ऐसे लिखा होगा फिर भी पहचान जाएंगे बेंजीन। आगे क्लास में जाएंगे तो खाली ऐसा नजर आएगा या ये नजर आएगा, ऐसा तो नजर नहीं आएगा। तो आपका प्राइमरी लेवल है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझिए प्राइमरी लेवल हो गया 10वीं क्लास, प्राइमरी नहीं। तो बेंजीन का संरचना कभी कभी आता है परीक्षा में, आपके क्लास में है, तो इसलिए ये संरचना बताया। ऐसे लिख देंगे फिर भी नंबर मिल जाएगा आपको, ऐसे बना देंगे फिर भी नंबर मिल जाएगा, ऐसे बना देंगे फिर भी नंबर मिल जाएगा। समझिए बात। बेंजीन का सूत्र याद रखिए, बेंजीन का सूत्र आता है कभी कभार परीक्षा में, दोनों 6 होता है यहाँ पे, C6H6। एनी प्रॉब्लम? इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में मजा आएगा। आपके लेवल का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन का जो नाम है वो देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टेड नामकरण होता है इसका, एक बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं, इंटरमीडिएट में दंदनाते रह जाएंगे। देखिए ओपन चेन कंपाउंड में क्या होता है, आपके लेवल का जो है, देखिए या तो ऐसे रहेगा, इधर देखिए इस तरह से मान लीजिए, या तो ऐसा रहेगा, देखिए H सब जगह जोड़ दीजिए, समझ गए? या तो ऐसा रहेगा, देखिए ऐसा रहेगा, सब जगह H जोड़ना है, सबके थोपड़े पे H लगा दीजिए, या यही ऐसे रहेगा, सही है? ये 3 तरह का देखा। इन सबों में C कै बार है, C कै बार है टोटल, इसमें भी C कै बार है, इसमें भी C कै बार है, सब में 5 बार है। संरचना इसका अलग अलग है, नहीं नाम भी अलग अलग हो जाएगा। देखिए ये C कैसा है कि इसके चारों तरफ कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो इसका नाम पड़ेगा नियोपेंटेन। क्या नाम पड़ेगा? नियोपेंटेन। जब संरचना में ऐसा कार्बन हो कि जिसके चारों ओर कार्बन हो, ठीक है, तो उसका नाम होगा नियो। इसको याद कर लीजिए, चारों ओर कार्बन रहेगा तो नियो, और 2 और कार्बन होगा यहाँ, इसमें 3 और कार्बन। ये कार्बन ऐसा है कि इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 और कार्बन हो गया ना। इधर मुड़ के बैठिए, जब 3 और कार्बन हो तो उसका नाम हो जाएगा आइसो। क्या नाम होगा? आइसो। और 2 और कार्बन होगा, ये कार्बन ऐसा है, इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 ही और कार्बन है, चाहे ये कार्बन है, 2 ही और कार्बन है, तो 2 ही और कार्बन रहेगा, तो उसका नाम पड़ेगा नॉर्मल। समझ गए? अब इसको ट्रिक बनाइए, 2 और उसको 2 और बोल दो ऐसे, तो क्या देख रहे थे इसमें? इधर देखिए, अब 2 और कार्बन रहेगा, मजाक में मत लीजिए इसको, इधर बना रहे आप लोग, मजाक में लग गए। 2 और कार्बन हो तो उसको बोलेंगे नॉर्मल, इसको याद रखिए, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल। 3 और कार्बन रहेगा, 3 और कार्बन, तो उसको बोलेंगे आइसो।
आइसो, क्या पढ़ेंगे? आइसो। और चारों ओर कार्बन, चारों ओर कार्बन, तो इसको पढ़ेंगे नियो। क्या पढ़ेंगे? नियो। समझ गए बात? तो इसका नाम क्या पड़ेगा? देखिए, इसमें 2 और कार्बन है, इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 और कार्बन हो गया, तो इसका नाम पड़ेगा नॉर्मल पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का पेंटेन नाम होता है, तो इसका नाम पड़ेगा नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम पड़ेगा? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन। समझ में आया? क्या नाम पड़ा? इसका नाम पड़ गया नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या पड़ेगा? आइसो। ईसो नहीं, आइसो लिख दिया मैंने, आइसो। हाँ हाँ, इसका नाम पड़ गया आइसो पेंटेन। ये पढ़ने में दिक्कत नहीं कीजिएगा आप लोग, यहां लिख दिया हिंदी में, देख रहे हैं? आइसो पढ़ेंगे। इसका नाम पड़ गया आइसो पेंटेन, और इसका नाम पड़ गया नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। समझ में आया? नॉर्मल, आइसो और नियो, ढंग से समझ में आया? याद कर, इसको याद कर लीजिएगा तभी याद रहेगा। ये 2 और कार्बन रहेगा तो नॉर्मल, 3 और कार्बन रहेगा तो आइसो, 4 और कार्बन रहेगा तो नियो। समझ गए? ये है आपके लेवल में, इसलिए बताया इसको। ठीक है, देखिए इसका क्या नाम पड़ेगा? इसका नाम बोलिए। दो ही और कार्बन है बाबू, तो नॉर्मल ना नाम हो गया, तो नियो कैसे हो जाएगा? अरे यहाँ पे एच रहता है खाली, ये एच से जुड़ता है, ये एच का ये होता है इसका मतलब। समझ गए बात? तो क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटेन। और ऐसे रहेगा यही, क्या नाम पड़ेगा? आइसो ब्यूटेन। इस कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नहीं हो गया? तो क्या नाम पड़ गया? आइसो ब्यूटेन। समझ गए बात? नहीं समझ में आया? पक्का? इसका नाम बोलिए। क्या नाम पड़ेगा इसका? कार्बन कितना है? गिन रे। इसमें देखो सब बोलता है, ये रंगे सियार वाला कहानी मत हो रहा। रंगा सियार कहानी सुना है? रंगा सियार की कहानी सुना है? रंगा सियार का एक छोटा सा कहानी सुनाया था। पहले क्या होता है, धोबी जो था ना, कपड़े धुलने वाले, पहले जितना भी जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे, कपड़े धुलाई करवाते थे धोबी से। तो धोबी अपने आंगन में वो नाद रखता था छोटा सा, उसमें नील घोर के रखता था हमेशा। कपड़ा धुलाई करने के बाद नील टीनोपाल में बोलते ना, रंगाई करते कपड़ा को, तो क्या किया, तो सभी धोबी के आंगन में एक वो होता था नाद छोटा सा, और उसमें नील टीनोपाल घोरा हुआ रहता ही था हमेशा, नील। तो एक सियार कैसे न कैसे, पहले जंगल होता था ना चारों तरफ, तो एक सियार घूमता हुआ एक धोबी के आंगन में चला गया, और संयोग बस उस नाद में गिर गया वो, उसका देह रंगा गया। समझिए बात? देह नीला नीला हो गया, तभी नाम है रंगा सियार। क्या? रंगा सियार। तो हुआ क्या, देह रंगा गया। अब उसको लगा कि यार मैं कुछ चाल चलता हूं, ठीक है, जंगल में गया और कहा मैं जंगल का राजा हूं, ठीक है। सबने देखा यार वास्तव में कोई नया जानवर आया है, ये जंगल का राजा हो गया, सबने राजा मान लिया, सब डर मानने लगा उससे। तो क्या हुआ, सियार में एक आदत है कि कोई एक सियार कहीं पे बोलना शुरू कर दिया, आवाज जानते हो कैसा होता है, हुआ, 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 इस तरह से बोलता है। कौन? सियार। तो एक सियार कहीं पे बोल दिया तो धरती पे जितना सियार होता है सब उसका आवाज सुन सुन के वो भी बोलने लगता है कि मेरा रिश्तेदार बोल रहा है। नहीं तो हुआ क्या,
तो एक बार उसके कान में सियार की आवाज की सुनाई पड़ी। किसके? वही जो रंगा सियार था ना, कहीं से आवाज सुनाई पड़ा सियार का, तो ये भी उसी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। समझ गए बात? मैंने रहा नहीं गया उसको। तब सब जानवर समझ गया, अरे ये तो सियार है। नहीं तो आप लोग भी वही कर देते हैं, आप लोग भी वही कर देते हैं, नहीं करते हैं? कोई एक बोल रहा है, उसको सुन के दूसरा भी कर दिया। अरे अपना दिमाग लगाओ ना, दिमाग अपना लगाओ। वो जो बोल रहा वही ना समझ में आता तो बोलिए कि नहीं समझ में आया, फिर अब समझाएंगे ना। कई तरीका मेरे पास समझाने का। तो गिन लो कितने कार्बन है, कार्बन गिनो। 1 2 3 4 5 6। आइए देखिए, हर एक कार्बन के, देखिए इस कार्बन के 2 और कार्बन है कि नहीं, इसके भी 2 और कार्बन है। तो 2 और कार्बन हो तो ये इसका पहचान का तरीका है, 2 और कार्बन हो तो नॉर्मल बोलेंगे। और है कितना? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? समझ गए? यही ऐसे कर दूं मैं इसको, देखो ऐसे कर दूं, ऐसे, तब क्या नाम पड़ गया? आइसो, क्या? आइसोहेक्सेन। क्या नाम पड़ गया? क्योंकि इस कार्बन के 3 और कार्बन है, इधर भी इधर भी इधर भी, यानी प्रॉब्लम, तो आइसोहेक्सेन नाम पड़ गया। आईसी को मैं कर दूं ऐसे, देखिए ये कर दिया, ये कर दिया। समझ गए बात? तब क्या नाम पड़ गया इसका? अब क्लियर हुआ कि नहीं? किसके ना समझ में आया? हल्ला नहीं कीजिए, आराम से जाइए, जान दीजिए इसको, और आप लोग इधर देखते रहिए। तो समझ में आ गया? देखिए इसी का मैं ऐसे ये आकृति बना दूं, देखिए इसका आकृति बना दूं ऐसे, देखिए इसका रसायन की भाषा में नाम बोलना है, तो बता दो आपको। देखिए जहां जहां भी रुकावट देख रहा है ना, उसको कार्बन मानिए। समझ रहे बात? एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। अब देखिए, तो इसका नाम देखिए, इस कार्बन के 3 और कार्बन है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो क्या नाम पड़ गया इसका? आइसो, क्या? ब्यूटेन। इसका नाम पड़ गया आइसो ब्यूटेन। क्या नाम पड़ गया? मजा आया? इसका नाम पड़ गया आइसो ब्यूटेन। क्या? आइसो ब्यूटेन नाम पड़ गया। समझ गया बात? अब देखिए इसका नाम बोलिए। नियो पेंटेन। देखिए 1 2 3 4 1 5, ये भी तो कार्बन हो गया, तो इसका नाम पड़ गया नियो पेंटेन। समझ में आया? 12वीं क्लास में जाएंगे आप, तो बस खाली ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, उसका नाम बोलना रहेगा। तो 12वीं क्लास का थोड़ा सा बता दिया ना, है ना इंटरेस्टेड? देखिए इसका नाम बोलिए। क्या नाम पड़ेगा बोलिए? नॉर्मल ब्यूटेन। सही है, नॉर्मल हो गया, ये निकला हुआ नहीं ना, ये सीधे लाइने में है ना ये, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा इसका नाम बोलिए। एक 2 3 4 5, नॉर्मल पेंटेन नाम हो गया। कैसा लगा? इसका नाम बोलिए। हाँ नियो। नॉर्मल कैसे रहा ये? इसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, चलिए इसको हटा देते हैं, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब नाम बोलिए। नियो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नियो न्यूनेन। नियो
न्यूनेन। नियो का मतलब एक कार्बन ऐसा हो जिसके चारों ओर कार्बन हो तो नियो हो जाएगा। एक कार्बन ऐसा हो जिसके 3 और कार्बन तो आइसो हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? इसका रहस्य समझ गए? नहीं समझ में आया? आ गया? तो ये ओपन चेन का बताया आपको, ओपन चेन का रहस्य बताया। ओपन चेन में नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नामकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये बता दिया। इस लेवल में इतना जानकारी हो गया, समझिए बहुत जानकारी हो गया, बेस बन गया आपका 12वीं क्लास के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोटा सा किताब ही हो जाता है, अगले क्लास में जाएंगे। समझ गए? इसको लिखिए फटाफट, लिखिए इसको, ये भी डाल दीजिए, इसको लिखिए। कुछ बंद श्रृंखला वाले का नाम देख लेते हैं, ठीक है? परिचय तो पूरा करवा देंगे हम, 12वीं में जो भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय तो पूरा यहीं पे करवा देंगे। इधर देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये है, इसका नाम बोलना है, तो ये साइकिल में ना, ये तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइकिल में हो गया, ये घेरा हुआ बंद आकृति वाला है नहीं, और 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले का अल्केन में क्या नाम होगा? प्रोपेन। और चूंकि ये घेरा हुआ साइकिल में है तो साइक्लो, क्या नाम पड़ गया इसका? साइक्लो प्रोपेन। समझ में आया? इसका देखिए, इसका नाम बोलिए, एनी प्रॉब्लम? साइक्लो ब्यूटेन, है ना मजेदार? इसका नाम बोलिए, मजा आ गया? साइक्लो पेंटेन, ये है परिचय। तो ये साइकिल वाला में सब साइक्लो लगा रहेगा नहीं, साइक्लो कार्बन कितना है उसका अल्केन में नाम बोल दो। कार्बन 3 है, 1 2 3, तो इसलिए नाम पड़ा प्रोपेन। कार्बन 4 है तो नाम पड़ा ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले का अल्केन में नाम होता है ब्यूटेन। गिनती इसलिए बार बार कह रहा हूं कि गिनती, अभी भी गिनती याद नहीं तो गिनती जरूर याद कर लेना। 4 का क्या होगा? ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 1 का मिथ, 2 का ईथ, 3 का प्रोप। समझ गए? गिनती याद कर लीजिए, तब नामकरण करने में आसानी होगी। मजा आ गया? तो ये नोमेनक्लेचर का आज खत्म हो गया, आखिरी हो गया नोमेनक्लेचर का, ठीक है? आशा है कि समझ में आया होगा। समझ गए? और यदि समझ में आ जाता हो, ढंग से समझ में आ जाता है आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा। दिक्कत है, कौन सा पैसा लग रहा है सब्सक्राइब करने में? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।